हल्के की जनता अगर निर्दलीय कहे तो निर्दलीय लड़ेंगे, और बादली हल्के की जनता किसी पार्टी का नाम लेगी और पार्टी को टिकट देगी तो टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव पक्का लड़ेंगे, डंके ही चोट पर लड़ेंगे, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई दो राय। दिन रात अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, और यही मेरा प्रण है और यही मेरे पिताजी के संस्कार हैं कि मैंने सेवा करनी है, न मैंने कोई पैसे आलोभ है। परमात्मा ने मेरी दाल रोटी बहुत मौज की दे रखी है, भगवान की दया सारी चीज़ें हैं, अपना कोई लालच लोभ नहीं। अपना तो एक ही सूत्र है कि जब तक हम जिए और इन लोगों में खून रहे, अपा लोगों की सेवा करें, और सेवा करके चौधरी गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें, और लोगों में सम्मान रहे, लोगों में इज्जत के साथ रहे। जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि संजय कबलाना जेजेपी छोड़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी सभी को नमस्कार। छोड़ने नहीं जा रहा मैंने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया, और आज ही सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरे पूरे परिवार ने, और मैंने अपना निजी फैसला लेकर के, सभी मेरे साथियों ने, कुछ साथियों ने भी पार्टी छोड़ी है जो 30-35 साथी थे अपने, उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया है। आज मैंने सारे परिवार के साथ मिलकर, सारे साथियों के साथ मिलकर के ये निर्णय लिया भी जननायक जनता पार्टी को छोड़ना। आखिर क्या कारण है आप उनको जेजेपी छोड़ने के लिए? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की दो तस्वीर है, वो एक अलग तरीके की तस्वीर आपके सामने पत्रकार साथी आई हुई है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों का जो हाल है और जो चल रहा है वो आपसे कोई लुका छिपा नहीं है, और उसी को देखते हुए अगर विकास करना है या अपने लोगों का भला करना है, लोगों के बीच में रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई कोई डिसीजन लेना पड़ता है। और मेरी एक सोच है कि मेरा परिवार जो बादली हल्का पूरा, जिसने मेरे को आशीर्वाद दे करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी जगह जाऊँ जो मेरे पिताजी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी ने, जो उनकी विरासत मिली है मेरे को, उनके नाम को भी बढ़ाने का काम करें और लोगों की सेवा करने का काम करें। इसलिए आज ये डिसीजन लिया गया है, और ये डिसीजन सभी साथियों ने लिया है मिलजुल। सर, पीछे ऐसी जब बात चल रही थी टिकट की दावेदारी भी मतलब आपके पास थी लोकसभा की टिकट के लिए। देखिए, मेरे को पार्टी नेताओं ने बुलाया था और बुला करके मेरे को कहा गया भी चुनाव की तैयारी कर, और मैंने यस भी कर ली थी, ठीक है पार्टी लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद न नेताओं ने मेरे से कोई संपर्क किया और इधर उधर की बात आने लगी, उसको लड़ाएंगे उसको लड़ाएंगे, और जब मैंने ये लग गया कि अब इन्होंने फाइनल भी कर लिया जिसको लड़ाना जी, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी पीड़ा हुई इस चीज़ की, या तो मेरे को नहीं बुलाना चाहिए था, और मेरे को बुलाया तो मेरे से पूछ करके कोई डिसीजन लेना चाहिए था। ये सब बातें लेकर के मैंने ये डिसीजन लिया। अभी संजय कबलाना कौन सी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरा ज्वाइन करना और मेरे को मजबूत होना मेरी कर्म भूमि बादली विधानसभा क्षेत्र है, और मेरा परिवार सारा बादली विधानसभा क्षेत्र है, जिन्होंने मैं इस लायक बनाया कि आज मैंने फैसला लेने की जो मेरे को आज हिम्मत और हौसला दे रही है, ये बादली हल्के की जनता दे रही है। मैं अपने बादली हल्के पूरे परिवार से पूछ के जो भी अच्छा डिसीजन होगा, जो फैसला करेंगे, जो उन्होंने ठीक लगेगा
वो डिसीजन लूँ। आज से कुछ दिन पहले चर्चाएं चली थी कि रोहतक लोकसभा से संजय कबलाना दावेदार हो सकते हैं जेजेपी से, तो उसमें कितनी सच्चाई थी? देखिए, मैंने आपको बताया है, पार्टी नेताओं ने बुलाया था मेरे को और मैं तैयार था चुनाव लड़ने के सर 4.5 साल जैसे आपकी सरकार है, डिप्टी सीएम रहे दूसरे जी, लिए। तो कोई विकास कार्यों को लेकर भी मतलब आप वहाँ पर गए होंगे, तो किस तरह की मतलब देखिए, आप भी पत्रकार साथी है, कहीं न कहीं पीड़ा होती है, जी तब आदमी अपने परिवार को, जिसके साथ इतने साल काम किया है, उसको छोड़ के जाता है, तो कहीं न कहीं पीड़ा होती है। और जो पीड़ा होती है तो कोई न कोई आदमी अपना डिसीजन लेता है। आज मैं बैठ के पत्रकार साथियों के सामने उनकी बुराई करूं या निशाने पर रख के कोई टारगेट लेकर उनको आज गलत बुरा बोलूं, मेरे परिवार में वे संस्कार नहीं है। हमारे को नाराज़गी हुई, हमारे को पीड़ा हुई, तो हमने पार्टी को छोड़ने का काम किया। वो कहते हैं देसी कहावत में, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म वे करेंगे, उनकी पार्टी है, वो जनता फैसला करती रहेगी और जनता फल देती रहेगी उस चीज़ का। आज मैं किसी की बुराई करूं या किसी के बारे में गलत बोलूं, जी, वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। तो आप संजय कबलाना जी का अच्छा खासा वोट बैंक है रोहतक लोकसभा से भी और बादली विधानसभा से भी, तो देसी भाषा में कहते हैं ऊंट करवट लेता है, तो राजनीतिक ऊंट करवट किस साइड लेने का फैसला संजय कबलाना जी का है? किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? ये मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं फैसला लूँगा, 2 दिन में लूँ, 10 दिन में लूँ, वो आप सभी पत्रकार साथियों को बुला करके वो फैसले के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। आज मैं कोई बात बोल लूँ वो अच्छा नहीं होगा। अभी ना मेरा कोई कांग्रेस का डिसीजन है, ना मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है। अभी हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखियो, मेरा तो यही संदेश है कि 2024 के चुनाव में और आज भी जो पर्व पूरे देश में लोकतंत्र के अंदर चुनाव चला हुआ है, मेरा एक संदेश जरूर है कि चुनाव शांति से हो और शांति से लोग अपने मत को प्रयोग करें। जिसको जिताना है, जिसको हराना है, प्रजातंत्र के अंदर वोट बड़ी ताकतवर है और वोट से ही ताकत को बनाया जाता है और वोट से ही ताकत को हराया जाता है। मेरी तो यही अपील है कि अब चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो, खासकर विशेष बादली की बहादुर जनता से, कि वो आने वाले 24 के चुनाव में जो उनके बीच में रहने वाला आदमी हो, जो उनके विकास की बात सोचता हो, जो दुख सुख में रहने वाला आदमी हो, जो उनकी बात को सुन सके और बादली की जनता खुश होकर अपने नुमाइंदे के पास जा सके और अपनी बात बता सके। उनका नुमाइंदा जो वे जिता करके भेजेंगे, उनकी बात को सुनकर उस पर अमल करे और कार्यकर्ता की ठोक की मदद करे। मेरी तो यही प्रार्थना और अपील है बादली हल्के की जनता से कि आने वाले 24 चुनाव में अच्छा उम्मीदवार अपना चुने और अच्छा उम्मीदवार चुन के विधानसभा में भेजने का काम करें जो बादली क्षेत्र का विकास करे। संजय कबलाना की विधानसभा में तैयारी कितनी है बादली हल्के से? देखिए, आप पत्रकार साथी हर समय देखते रहते हो, मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से। उस दिन के बाद आज तक मैंने 19 का चुनाव लड़ा, 2014 में मेरी टिकट कटी, 19 में मैंने चुनाव लड़ा। क्या संजय कबलाना बादली की हल्के की जनता से राय लेंगे? राय लेकर ही अब फैसला लिया है और मैं बार बार कह रहा हूँ बादली हल्का मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार से पूछ के जो भी फैसला लूँगा, अपने परिवार से पूछ के तब फैसला लूँगा। अपने परिवार से बात करेंगे, बैठ के अपनी मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।